हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.a। अगला क्वेश्चन, जैसे कि हम पीछे वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी को सॉल्व कर चुके थे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के डी को। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है और ये इक्वेशन सेकंड दिया हुआ है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मालूम है कि इसको सॉल्व करने के बाद हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन को लेते हैं। पहला इक्वेशन आपका क्या बोल रहा है भाई, 3x 2y इक्वल टू 12। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं भाई, x की वैल्यू या तो y की वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं। अगर हम y बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे भाई, y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 12 माइनस 3x अपन 2 आपका ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू को पुट करते हैं। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू को कोई भी पुट करते हैं, कोई भी नंबर्स को लेते हैं, सबसे पहले हम x की वैल्यू एज्यूम करते हैं 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम मिनिमम 3 या 2 स्टेप को लेते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल को ड्रा करते हैं। ठीक है, इसको x एज्यूम करते हैं, इसको y एज्यूम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू को हम क्या लेते हैं भाई, सबसे पहले अगर x की वैल्यू को अगर हम 0 एज्यूम करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू को अगर 0 एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 अपन 2, ये वैल्यू 0 होगी तो ये क्या आएगा भाई, ये आपका क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 6 आएगा। y इक्वल टू क्या आएगा, 0 और ये 6। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू क्या ले लें, चलिए x की वैल्यू प्लस का 2 ले लेते हैं। जब x की वैल्यू प्लस का 2 लेंगे तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे भाई, प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू जब प्लस का 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 अपन 2, y इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा और 6 में से 12 में से 6 जाएगा तो 6 अपन 2। ठीक है, ये क्या आएगा भाई, काटेंगे तो 3 आएगा, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्लियर। ठीक है, एक नंबर और रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप और लेते हैं भाई। x इक्वल टू आपका क्या होगा, x बराबर क्या होगा आपका, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, चलिए प्लस का 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4 अपन 2, y इक्वल टू 12 माइनस 12 अपन 4, y इक्वल टू 0 अपन 4, मतलब क्या आएगा 0। अगर इसकी वैल्यू 4 लेते हैं तो ये 0। ठीक है, हम 3 नंबर्स ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हम दूसरे इक्वेशन को यहाँ से लेते हैं। ठीक है, 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है, ये तो y की वैल्यू को ही निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा भाई, ध्यान दीजिए। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 4 माइनस 5x, ठीक है, अपान में 2 माइनस, यहाँ पे हम इसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस y, ये माइनस को कॉमन लेंगे तो 5x माइनस का 4 अपान 2। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, y इक्वल टू 5x माइनस का 4 अपान 2, ये आपका बनेगा। ठीक है, सेम इसी नंबर्स को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे एक टेबल को ड्रा करते हैं। क्या करते हैं भाई, एक टेबल को ड्रा करते हैं। ठीक है, ये x होगा, ये y होगा। ठीक है, जब हम एक टेबल को ड्रा करेंगे तो सबसे पहले x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं भाई, x की वैल्यू एज्यूम कर लीजिएगा 0, यहाँ पे भी 0 लेते हैं। x की वैल्यू 0 लेंगे तो माइनस का 4 अपान 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, माइनस का 2 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये 0 अपान माइनस का 2। ठीक है, उसी प्रकार x की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 2। अगर x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये क्या होगा, 10 होगा, 10 में से 4 जाए 6 अपान 2, मतलब कि x y की वैल्यू 3। अगर ये 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है, एक नंबर और लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू 4 लेंगे तो 20 होगा। ठीक है, 20 में से 4 जाए 16 होगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, x बराबर 4 और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 8 आएगी। ये 4 होगा और y की वैल्यू 8। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे भाई, ठीक है, चलिए हम एक दूसरे पेज पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफ को लेंगे।
ठीक है, इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, वाई नेगेटिव का होगा, ये एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। इसको 0 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, 7, माइनस का 8, 1 माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे भाई, अब इस पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट वाली वैल्यू को लेते हैं, इसके क्वाड्रेंट को, इसके क्वाड्रेंट 0, एक्स एक्स पे 0 और वाई एक्स पे क्या है भाई 6 है, एक्स एक्स पे 0 और वाई एक्स पे क्या है भाई, वाई एक्स पे आपका ये क्या है 6 है। ठीक है, एक्स एक्स पे 2 है, वाई एक्स पे 3 है, एक्स एक्स पे 2, वाई एक्स पे 3। ठीक है, उसी प्रकार एक्स एक्स पे 4, वाई एक्स पे 0। ठीक है, अब ये जहां जहां जिस पॉइंट पे ये मैच कर रहा है, हम उस पॉइंट पे क्या करेंगे भाई, एक लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, अब अगले टेबल की बात करते हैं। अगले टेबल में आपका क्या रिप्रेजेंट करना भाई, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू माइनस का 2, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू माइनस का 2, एक्स की वैल्यू 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, एक्स की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू 8 है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी भाई 8 आएगी, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मैच करेंगे। ठीक है, आपका ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया, यह आपका इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, हम पॉइंट को प्रेजेंट भी कर सकते हैं, 2 3 0 4 सॉरी 4 0। ठीक है, यहाँ पे क्या 0 माइनस का 2। ठीक है, ये क्या भाई 0 6। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे।